हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7B का 14वां क्वेश्चन से देखेंगे। 13वें क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हुआ था। इसमें फार्मूला आपको जितने अच्छे ढंग से याद रहेगा, चाहे वह दूरी का फार्मूला हो, चाहे मध्य बिंदु का हो, चाहे अंतर विभाजन का हो या बाह्य विभाजन का हो, जब वह अच्छे ढंग से आप तैयार किए रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है क्या पूछना है, क्या ज्ञात करना है आपको। इसमें चारों शीर्ष दिए गए हैं। क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की पहचान क्या है? चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण जहां एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करे वहां समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री के चारों कोण बनेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मीन्स विकर्णों के गुणनफल में 2 का भाग दे देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले एक समचतुर्भुज का चित्र देखिए, उसके अनुसार फिर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे। मान लिया यह एक समचतुर्भुज है। ए बी सी और डी, चारों के निर्देशांक लिखेंगे। ए के 3,0, बी के 4,5 और सी के -1,4 और डी के -2,1। एबीसीडी एक समचतुर्भुज हो गया। अब एसी और बीडी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि यही दोनों विकर्ण है। उसके बाद फार्मूले में रखेंगे एसी की लंबाई और बीडी की लंबाई। यह हो गया एसी और बीडी। एसी लेंगे तो ए के x1 y1 और सी के x2 y2। बीडी लेंगे तो बी के x1 y1 और डी के x2 y2। ओके, लिखेंगे चित्रानुसार अर्थात चित्र के अनुसार एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। बिंदु ए के निर्देशांक 3,0, बी के निर्देशांक 4,5, सी के निर्देशांक -1,4 और डी के निर्देशांक -2,1। अब एसी की लंबाई, एसी की लंबाई ज्ञात करेंगे पहले, अर्थात ए से सी की दूरी, वही दूरी वाला फार्मूला। और x1 y1 लिख देंगे और x2 y2। x1 इक्वल टू हो जाएगा 3 और y1 इक्वल टू हो जाएगा 0। x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 4। तब AC बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात AC इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर हुआ और यह 4 का स्क्वायर हो गया। अर्थात AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 भी और 4 का भी स्क्वायर 16। AC इक्वल टू करणी में 32 अर्थात AC इक्वल टू 4 करणी में 2 मात्र। यह AC की दूरी अर्थात AC की लंबाई आ गई। अब BD की निकालेंगे। BD की लंबाई बी x1 y1 बी के निर्देशांक और डी के x2 y2 अर्थात
x1 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -1। यहां से वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे और BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BD इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां से BD इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। BD इक्वल टू 36 प्लस 36 अर्थात BD इक्वल टू √72, जिसको हम लिख सकते हैं 6 करनी में 2 मात्रक, अर्थात 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 36 गुना 72। अब ACBD दोनों की लंबाई आ गई, दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात हो गई। क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC गुणे BD। 1/2 AC की लंबाई 4 कणी में 2, BD की लंबाई 6 कणी में 2 बराबर, या तो यहीं से काट सकते हैं या गुणा काट देंगे। 4 संग 24, 24 दूनी 48, पूर्णांक का पूर्णांक, फिर कड़ी में 2 कड़ी में 2 करेंगे 2 आ जाएगा। यहां से कट जाएगा, 2 से 48 कट गया, आ गया 24 वर्ग। मात्रा यह आपका आंसर होगा। करेंगे क्या, पहले एक समचतुर्भुज बनाएंगे और फिर उसमें ABCD चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, वह लिख लिया आपने। फिर ACBD अर्थात A से C को मिला दिए और B से D को मिला दिए, दोनों विकर्ण ज्ञात हो गए। दोनों विकर्ण ज्ञात हो गए, दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी होगी, वही दूरी वाले सूत्र से। A और C को लेंगे तो A के निर्देशांक x1 y1 और C के x2 y2 फार्मूले में रखेंगे दूरी के, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा था कि इसको x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आंसर वही है। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दिया सर, AC की लंबाई 4 कणी 2 मात्रक आ गई, BD की लंबाई के लिए B के निर्देशांक x1 y1 और D के निर्देशांक x2 y2। यहाँ भी वही फार्मूला दूरी वाला लगाएंगे और फिर वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये 6 कणी 2 मात्रक BD की वैल्यू आ गई। अब समचतुर्भुज का फार्मूला जो हमने बताया, 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात 1/2 AC गुणे BD। AC 4 कणी में 2, BD 6 कणी में 2, दोनों की वैल्यू रख दिए, यह आ गया 1/2 गुणे 48 काट दिया गया तो 24। 15वां क्वेश्चन है आपका, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। इसको देखेंगे चित्र से। पहले मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, यहां इसका केंद्र है, AB कहता है व्यास है, AB खींचेंगे, यह AB हो गया, AB। केंद्र के निर्देशांक, मान लीजिए केंद्र O है और इसके निर्देशांक हैं 2, 3। B के निर्देशांक 1, 4। कहता है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह AB पूरा व्यास हुआ तो OA क्या हुआ और OB, यह आपके दोनों त्रिज्याएं जो कि समान होती है, तो यह मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले से आपका हल होगा। क्यों
कि एक अंत बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया गया है, मध्य बिंदु के दिया गया है, दूसरे अंत बिंदु का दिया गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे। चित्रानुसार ओ केंद्र तथा ए बी व्यास वाला एक वृत्त है। व्यास ए बी तथा त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों त्रिज्याएं होंगी, दोनों समान होंगे, अर्थात ए बी का मध्य बिंदु ओ है, वो है या वृत्त का केंद्र है। अब फार्मूले में हमारा यह x1 y1 होता है, इसके निर्देशांक x1 y1 ले लेते हैं, और यह xy होता है या x2 y2 होता है। यहां से फार्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 तथा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि हमको xy की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू दी गई है और x1 y1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां थोड़ा सा और ये लिख दीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1, अब यहां से चूंकि हमको x1 y1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 y1 में कन्वर्ट कर लेंगे इनको। यहां पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए, x इक्वल टू क्या है 2, y इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 1 और y2 इक्वल टू 4। अब इस फार्मूले कन्वर्ट करेंगे, x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चला गया, 2x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस x2। इसमें वैल्यू रख देंगे, x1 इक्वल टू 2 इंटू x अर्थात 2 माइनस x2 अर्थात 1। x1 इक्वल टू आपका क्या आ गया 4 माइनस 1, x1 इक्वल टू 3 आ गया। इसका निकालेंगे, यहां से y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस y2, y1 इक्वल टू हो गया 2 इंटू y इक्वल टू -3 माइनस y2 इक्वल टू 4, तो y1 इक्वल टू हो गया -6 माइनस 4, y1 इक्वल टू -10। अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होगा। यह आपका आंसर होगा। क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, उसमें ए बी व्यास तथा ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाएंगे। केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए 1,4, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्योंकि ए बी एक व्यास है तो यह ओ क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यह दोनों ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं जो कि समान है, हमने बताया है, ओ ए बराबर ओ बी।
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। क्योंकि हमको x1 y1 निकालना है तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे फार्मूले को, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस x2 और y1 इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस y2 और सब में वैल्यू रख देंगे, तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -10 आ जाएगी, जो कि आपका आंसर।